Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. And sorry, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करा दिया मैंने, उसके लिए बड़ा वाला सॉरी है. एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू आफ्टर द इंट्रो. Oh hi, it's me again. I missed you. आ गई मैं वापस. अब आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ, मैं बताती हूँ किसकी बात करने वाली हूँ. मैं बात करने वाली हूँ यूट्यूब की सबसे बड़ी वाली हिपोक्रेट दीदी की. ये इतनी हिपोक्रेट हैं कि अपने ही दोस्तों को कब टारगेट कर देती हैं बेचारों को पता भी नहीं चलता है. और फिर साथ में सारे रिएक्शन चैनल्स को टारगेट कर देती है, सबको टारगेट कर देती है. इन्होंने मुझे भी किया यार, मुझे भी टारगेट किया. लेकिन क्या होता है ना कि नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से कहीं अगले का चैनल ना चल जाए. गलत बात है यार, गलत बात है. खुले आम आप मेरा नाम ले सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है. तो इन्होंने बोला क्या है, चलो पहले वो तो सुन ले मेरे बारे में क्या बोला है. हम सबसे पहले वही सुनेंगे. बोला तो इन्होंने बहुत कुछ है, सबसे पहले ये सुनेंगे कि इन्होंने मेरे बारे में क्या बोला है. चलिए देखिए, सुनिए आप लोग. यहाँ पे आपको पता है ना, 5 औरतें हैं जिनका झुंड है जो बहुत ही अपने आप को टिप टॉप बन के घूमती हैं, और एक नॉर्मल है जिसको जो हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वो अगर दिल्ली को डेली बोल देगी तो वहाँ पे वो 5 औरतें उसका मजाक बनाना शुरू कर देगी. ओह माय गॉड, ये तो दिल्ली को डेली, इसको बोलने की तमीज नहीं है, इसको ये करने की तमीज नहीं. इंग्लिश नहीं आती तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, अगर हमने कोई वर्ड ठीक से नहीं बोला तो हमारा मजाक उड़ाते हैं. सो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप जिसका पक्ष ले रही थी उसको कुछ टाइम के बाद आपने उसको इसी वीडियो में टारगेट भी किया था, अगर आप भूल गई हो तो. चलिए खैर, वो हम बाद में आएंगे उस पर. इंग्लिश ना आना एक अलग बात है, हिंदी तो आनी चाहिए. हिंदी भी नहीं आती. अब दिल्ली क्या होता है? दिल्ली तो मतलब क्या ही बोले, अपना सिटी है यार, इंडिया का सबको नाम पता होना चाहिए, राइट कि रॉन्ग. गलत वर्ड बोलना और जो बोलना चाहते हैं उसकी जगह दूसरा वर्ड बोलना. जैसे मैं बोलूं कि वो देखो कुत्ता जा रहा है, लेकिन मैं बोलूं वो देखो घोड़ा जा रहा है. फर्क होता है ना. अगर आप कुत्ते को घोड़ा बोलेंगे, जैसे कि मैं बोलूं ये देखो मेरा ब्राइट पिंक कलर का टॉप आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ये ब्राइट पिंक कलर का वो आपको कैसा लग रहा है, तो क्या होएगा, सारे लोग हंसेंगे. तो बात ये होती है कि आप क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, नहीं होती है बात, है ना. गलत बोल दिया. बुली 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 जो वर्ड है ना मैडम, आपने शायद मेरे ही चैनल से सीखा है, ठीक है. तो आपको बता दूं कि अगर ये होता बुली करना कि हम बता रहे हैं आपको कि वो पीले रंग का था ना कि ब्राइट पिंक कलर का था, तो ये एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम आपको, बुली नहीं कर रहे हैं, है ना. बुली करने वाले जो स्टेटमेंट है आपने खुद अपने मुंह से बोले हैं आपने अपने वीडियो में. ध्यान दीजिएगा. ज्यादा इंफॉर्मेशन आजकल मैं देती नहीं हूँ क्योंकि दुश्मन भी फायदा उठा लेते हैं, है ना. और फिर इसके बाद इनकी समस्या खड़ी हुई. इन्होंने काफी सारी चीजें बोली. खरगोश के ऊपर बोला इन्होंने, और वो जो इन्होंने क्लिप लगाई थी उसके ऊपर बोला इन्होंने. चलिए हम आपको भी सुना देते हैं कि इन्होंने क्या बोला. हाँ, तो इन्होंने ये भी बोला कि कुछ लोग बड़े टिप टॉप हैं और जो लोग नॉर्मल है. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो टिप टॉप होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, वो एबनॉर्मल होते हैं. मतलब आप लोग एबनॉर्मल समझते हैं जिन लोगों को सब कुछ आता है ठीक से, जिन लोगों ने जिस टाइम पे जो करना चाहिए था बेसिकली. मतलब फॉर एग्जाम्पल जब स्कूल में थे तो पढ़ाई पे ध्यान देना था, कॉलेज में थे तो पढ़ाई पे ध्यान देना था, हमने दिया तो हम एबनॉर्मल हो गए. वाह भाई, आपके तो क्या कहने भाई. आप तो अपने स्कूल की भी नाक कटा रही हैं ये बोल के कि स्कूल वालों ने आपको ठीक से पढ़ाया नहीं. मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई के टाइम पे ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, क्योंकि आजकल लोग बड़े आसमान में उड़ रहे हैं. जिन लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको हिंदी आती है, जिनको इंग्लिश आती है अच्छे से, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको गाली बना दिया है. वाह, मतलब मैंने ऐसे दुनिया में लोग नहीं देखे जो किसी की पढ़ाई लिखाई को लेकर के गाली की तरह उसको यूज करे. शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की टाइम पर, इसलिए आज आप लोग का ये हाल है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे हैं. आप लोगों ने अपनी लाइफ को इंटरनेशनली सबको
अवेलेबल करा दिया है तो लोग तो बात करेंगे, फिर बुरा क्यों मानते हो? और बुली 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 मतलब स्कूल के सारे टीचर्स अपने बच्चों को बुली करते हैं? वहां पे तो गलत लिखने पे मार पड़ती है, तो वो बुली का कौन सा लेवल है? एडवांस लेवल है? आई डोंट थिंक सो कि किसी को कुछ बताना, हंसी मजाक के रूप में बताना बुली होता है। तो जाके एक बार पढ़िए बुली में क्या क्या आता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे आके बातें करिए। चलिए और देखेंगे इन्होंने क्या बोला है, मैं आपको सुनाऊंगी। ये जो हेटर्स हैं, ट्रोलर्स हैं, जो कोई भी है, ये हर तरीके के हैं। मतलब आप अच्छा करोगे तो भी पिसोगे। ट्रोलर्स, वैसे बाय द वे ट्रोलर्स होता है, उसमें आर भी होता है, ट्रोलर्स नहीं होता है। ट्रोलर्स इज रॉन्ग, यू शुड से ट्रोलर्स। ओके, सो इन्होंने कहा कि ट्रोलर्स के पास तो बहुत ही हमको गलत साबित करने के लिए सारा काम दुनिया का टाइम है। शायद ऐसा कुछ बोला इन्होंने कि ट्रोलर्स हमको किसी भी हाल में लेफ्ट राइट सेंटर में से हमको गलत ही प्रूफ करेंगे। भाई अगर आपने गलती की और अगर आप हर बार गलती करते हो तो अगर आपको कोई बता रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? और रही बात की, ये कहती है कि हमारे पास तो भैया घर का काम है, हमें झाड़ू पोछा करना होता है, हमारे घर में 1000 काम होते हैं तो हम ब्लॉगिंग नहीं करते। नहीं, आपको पता है हम लोग के पास कोई काम धंधा थोड़ी है, हम लोग तो बस, हमारे पास तो यही काम है कि वीडियो डाल दे, वो भी हमारे चैनल पे तो रेगुलर आते नहीं है ना। हमारे सब्सक्राइबर्स को तो रेगुलर वीडियो मिलते नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पिछले 2-3 साल जब से आप लोग सोशल मीडिया ज्वाइन किए हैं, डेली आपके पास कुछ ना कुछ को तो कंटेंट रहता ही है अपलोड करने के लिए। पर आप लोग ज्यादा बिजी हैं, आई कैन अग्री, आप लोग बिजी हैं कूड़ा अपलोड करने में। जो कंटेंट बनाता है ना मैडम, उसको टाइम लगता है, समझे। और काम, जो आपको गलतफहमी है कि आपके पास घर में काम है, तो घर में काम सबके पास है, हम सब के पास काम है, शायद आपसे ज्यादा हो, है ना, क्योंकि हम बताते नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आपके काम हम लोगों को सबको पता है, आपके काम कारनामे कांड हम सब जानते हैं। तो बुरा क्यों मानते हो? अगर कोई फीडबैक देता है तो बुरा क्यों लगता है? चलिए कोई बात नहीं, और भी देखें, इन्होंने और भी बहुत कुछ बातें की हैं। इन्होंने वो कुछ सेकेंड्स का जो एक क्लिप डाला था, किसी के लास्ट राइट का क्लिप डाला था, वो इंसान जो इस दुनिया से चला जा चुका है उसके लास्ट राइट का क्लिप डालती हैं ये, और उसको जस्टिफाई करती हैं। आप खुद सुनिए। वो क्लिप डालने की वजह से, आपको पता है स्टार्टिंग मेरी वीडियोस में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं थे, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं थे, हर कोई बस ये। इन्होंने वो क्लिप इसलिए डाली थी ताकि लोग ब्लेसिंग दे सकें या प्रेयर्स दे सके। हम बेसिकली कंडोलेंसेस देते हैं व्हेन समवन पासेस अवे, तो वी डू गिव कंडोलेंसेस टू द फैमिली मेंबर्स। तो इसलिए इन्होंने वो क्लिप डाली थी ताकि इनके सब्सक्राइबर्स भी नीचे लिख सके ओम शांति या रेस्ट इन पीस वगैरह वगैरह। क्लिप डालने का एक बेसिक सेंस ही यही था कि आप लोग चाची के लिए प्रेयर करो, वो जहाँ भी है खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। बस एक छोटा सा क्लिप, मुझे नहीं ऐसा लगता कि क्लिप की वजह से मैंने कुछ किसी के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाया है। अगर आप वो क्लिप नहीं डालती और अपने सब्सक्राइबर्स को सिर्फ मुंह से बोल देती कि प्लीज प्रे फॉर माय रिलेटिव, तो क्या वो नीचे गाली लिख के जाते? इतने सेंसिबल तो होंगे ना सब्सक्राइबर आपके कि वो भी रेस्ट इन पीस ओम शांति लिख के जाते। लेकिन हुआ क्या, आपके क्लिप डालने से सब चीजें अपसाइड डाउन हो गई। लोग नीचे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं जिससे आपको तकलीफ है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि पब्लिक इतनी तो अक्लमंद है कि वो ये सब नहीं देखना चाहती। अगर सिर्फ आप मुंह से बोल देती, क्योंकि आपके वीडियो में तो आप पूरे वीडियो में हंसती खिलखिलाती दिख रही थी, और फिर उसके लिए आपने बोलने के बजाय क्लिप डालना जरूरी समझा कि नहीं देखो हाँ यार सच है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वी ऑल नो कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। सो अगर आप इस तरह की क्लिप्स वगैरह डालती हैं, आपको लगता है कि आपके सब्सक्राइबर्स को समझ में नहीं आएगा अगर आप जब तक आप क्लिप नहीं डालेंगी, और क्लिप आपने सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए डाला था। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो उस पूरे वीडियो में ये हंस रही थी, और उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने वो क्लिप डाला था। ये बात बहुत क्लियर है, मेरे तो समझ में आ गई, आप लोग भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगली बार से आई होप कि ऐसा कोई भी ना करे कि लास्ट किसी की चिता जल रही है उसकी तो रिस्पेक्ट करो, वो इंसान जा चुका है दुनिया से, उसकी तो रिस्पेक्ट करो,
ना कि उसके ऊपर वीडियोस बना बना के अपलोड करो, ना कि उसकी क्लिप्स बना बना के अपने व्लॉग में डालो जस्ट अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए. That is not required. There are few things in your life which you need to keep with yourself, and this is one of them. This is one of them because this is the ultimate truth of life. ठीक है? So respect diseased people. Respect. पता ही है जहाँ बुराई होती है वहाँ 10 की भीड़ होती है, जहाँ एक इंसान अच्छाई कर रहा होता है वहाँ पे कोई भीड़ नहीं होती है. टाइटल से ही आप देख लो ना, जहाँ लड़ाई झगड़े वाले टाइटल होंगे उस पर व्यूज आएंगे. लोग कहते हैं तुम्हारे व्यूज कम हो गए हैं, उसके व्यूज ज्यादा हो गए. तो भैया कुछ नहीं है, सिर्फ थंबनेल और टाइटल है भैया. आप करती हैं बात क्लिकबेट टाइटल्स की, लेकिन आपके तो थंबनेल भी क्लिकबेट था वो वाला. मैं सिर्फ एक थंबनेल की बात कर रही हूँ. पूछने बैठूंगी तो 50 निकाल के दिखा दूंगी आपको थंबनेल और टाइटल भी क्लिकबेट. ये कहती हैं कि और भी ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कहती हैं. मैं बीच बीच में क्लिप्स लगाती जाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ. चलिए एक और क्लिप आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बात बताती हूँ कि इन्होंने और क्या क्या कहा है इस वीडियो में. तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो, झाड़ू पोछा तो कोई भी घर पे कर लेता है, तुम्हारा झाड़ू पोछा कौन देखेगा? तो उनको सिर्फ इतना कहूंगी कि सिर्फ झाड़ू पोछा हमारे पहले आपको पता ही है ब्लॉगिंग कब शुरू हुई थी, हम लोगों ने कब से ब्लॉगिंग शुरू करी है और किस तरीके से ब्लॉगिंग करी है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ये जो क्लिप आपने अभी देखा, इसमें आप देख रहे हैं कि बता रही हैं कि हम लोग तो ब्लॉगर्स हैं, हम लोग ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तुम्हारा झाड़ू पोछा फलाना ढिमकाना. फर्स्ट ऑफ ऑल, झाड़ू पोछा इज नॉट अ कंटेंट बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटिव. कंटेंट सिर्फ क्रिएटर्स बनाते हैं. एंड झाड़ू पोछा सबके घर में होता है, सबके घर में होता है. 3 साल 4 साल पब्लिक ने देख लिया. कितने साल देखेगी? इतना तो एकता कपूर के सीरियल भी नहीं चलते बहन जितना आप लोगों का झाड़ू पोछा चल गया. आश्चर्य की बात है यार, लोग क्या देखने जाते हैं कि हमने बेडशीट बदल दी, हमने झाड़ू लगा दी, हमने पोछा लगा दिया, हम घूम रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, या हमने चाय बना ली, या हमने आइसक्रीम खाई, या हमने फोन खरीदा. मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. वो आप लोग का काम है, आप लोग करो, जैसे करना है करो यार. हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें जो जिसका प्रोडक्ट दिखा है वो अच्छा लगेगा, मन करेगा तो ले लेंगे. जो बेवकूफियां करेगा, पीले को गुलाबी बताएगा, लाल को काला बताएगा, उसके दिए हुए, उसके रेफर किए हुए प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा. जो भी अक्लमंद होगा वो नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, जिसका आप लोग साथ देते हैं. जस्ट बिकॉज क्यों? जहां वजन वहां भजन. जहां पे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जहां पे ज्यादा व्यूज आते हैं, वहीं जाके हम भजन करेंगे. लेकिन जो सही बोल रहा है हम उसकी टांग खींचेंगे, उसको रोकेंगे ताकि सब्सक्राइबर्स जागरूक ना हो पाए. वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव. चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने 3 साल तक स्वच्छ भारत अभियान चलाया, घर के अंदर चलाया. कुछ क्रिएटिव करना है तो बाहर जाके भी चला दो एक बार. आप लोगों से इतना इम्प्रेस होते हैं लोग, इतना इन्फ्लुएंस होते हैं लोग. लेडीज नीचे लिखती, दीदू यू आर माई फेवरेट. आप लोग अगर बाहर जाके भी अपने कंपाउंड के बाहर भी थोड़ा झाड़ू पोछा और साफ सफाई रख लिया करिए. बट मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि आपको साफ सफाई से कोई लेना देना है, क्योंकि आप तो सड़क पे कूड़ा फेंकने वाले लोगों में से हैं. मतलब घर के बाहर गंदगी मचाओ लेकिन अपने घर में सफाई रखो. और अगर उसके ऊपर कोई कुछ बोल दे तो बुरा लग जाता है. बहुत सही बात है, बहुत सही बात है. आप लोग ऐसे ही काम करो, आप लोग ऐसे ही काम करो. और क्योंकि इससे ज्यादा कंटेंट तो आप लोग बनाते नहीं हो. मेहनत करते हैं हम, मेहनत करते हैं हम. क्या मेहनत करते हो आप लोग? रैंडम रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देते हो, उसके पीछे वॉइस ओवर डाल देते हो, उसको मेहनत कहते हैं? इसको मेहनत नहीं करते. थोड़ी एडिटिंग तो कर लिया करो. एक इंट्रो डाल लो, एक एक्सट्रो डाल लो. व्हाट? मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरा इंट्रो अच्छा लगता है. यू नो कैसे? मैंने बनाया है, वो क्रिएट किया है मैंने. आप लोग भी कर लो. 3-3 साल से यूट्यूब पर हो. यूट्यूब बोलता है एक प्रॉपर इंट्रो होना चाहिए, एक प्रॉपर एक्सट्रो होना चाहिए चैनल पर. मेरे को तो नहीं दिखता किसी के चैनल पे इंट्रो एक्सट्रो. बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने डाले हैं, बहुत कम ब्लॉगर्स हैं ऐसे. स्मिता दीपा कितना अच्छा मेकअप करती हैं, उन्होंने भी इंट्रो डाला हुआ है. यू नो. चलो खैर, आप लोग बड़े क्रिएटर्स हो, हमारी क्या बिसात आपके सामने. Isn't it? क्या बोलते भाई लोग?
नीचे कमेंट करके बताना। इन्होंने एक और चीज बोली थी जो बहुत शॉकिंग थी। इन्होंने बोला कि जब सेलिब्रिटीज वगैरह की डेथ होती है या किसी नेता की डेथ होती है तो उसको टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है। किसी भी डेथ होती है, कोई नेता हो या कोई भी इंसान हो, जिस किसी की भी अगर डेथ होती है टीवी पे टेलीकास्ट होता है, बाकी सारी चीजें होती है, हर किसी को दिखाया जाता है, सब कुछ करा जाता है, तो क्या हम किसी के सेंटिमेंट्स का हर्ट कर रहे होते? मुझे समझ में नहीं आता। मैंने फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों को देखा। सेलिब्रिटीज हमको एंटरटेन करते हैं, नेता लोग देश चलाते हैं, दे आर पब्लिक फिगर्स, दे आर पब्लिक फिगर्स। उनकी लाइफ अकेले उनकी नहीं होती है। पर एक यूट्यूबर पब्लिक फिगर तब तक नहीं बनता जब तक वो उस स्टेज पे पहुंच जाए। और जिसकी तो आपने दिखाई, जिसके लास्ट राइड की फोटोज वगैरह और क्लिप वगैरह डाल के आपने मस्ती मखौल उड़ाया है, वो तो यूट्यूबर भी नहीं थी। तो क्यों आप तुरंत अपने आप को सेलिब्रिटीज, नेताओं से कंपेयर करने लग जाती हैं? मत करिए, मत करिए, अच्छा नहीं लगता। एक कॉमन इंसान है। अगर आप, इससे ज्यादा प्यार से मैं नहीं समझा पाऊंगी, अगर आप ये चीज सिर्फ मुंह से बोल देती तो आपके नीचे का जो कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे सिर्फ अच्छे और बहुत अच्छे कमेंट्स होते, वहां पे सिर्फ प्रेयर्स होती, आप लोगों के लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स होती, और आपका ये जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ वो अपलोड ना करना पड़ता आपको। ठीक है, इससे ज्यादा प्यार से मैं आपको नहीं समझा सकती कि बैलेंस बना के चलिए। आप YouTube पर हैं, आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो ऑब्वियसली आप डिसाइड करेंगी, बट एक स्टेज के बाद आपके सब्सक्राइबर्स भी डिसाइड करने लगते हैं कि आपको क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप वो नहीं दिखा सकते, सिंपल एज दैट। इसके अलावा कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि इसने भी तो DIY से स्टार्ट किया, फिर इसने भी तो व्लॉगिंग की। सो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने पहले DIY से स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं DIY करती थी, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड जितने भी DIY मैंने शेयर किए हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं। ओके, DIY ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप रोज कर सके। ठीक है, अच्छे इफेक्टिव DIY 4 भी कर दो बहुत है। रही बात व्लॉगिंग की, व्लॉगिंग मैं शौकिया तौर पे करती थी, बट आई नेवर वांटेड टू बिकम अ व्लॉगर। उसके बाद में आई रिएक्शंस पे, राइट। सो एक चीज बताऊंगी, जिन जिन यूट्यूबर्स ने इस चीज का मजाक उड़ाया है, मैं बोलूंगी तुम लोग बहुत बड़े वाले सी हो। अगर तुमको यही नहीं पता कि यूट्यूब खुद कहता है यू डू नॉट हैव टू बी कॉन्स्टेंट विद योर कंटेंट। इफ यू डोंट नो दिस, आप जहां पर हो आप हमेशा वहीं रहोगे, आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। 4 साल में, 5 साल में 1000, 1500, 2000 सब्सक्राइबर्स आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप सब्सक्राइबर को वो दिखाना चाहते हो जो वो नहीं देखना चाहता, तो ऑब्वियसली आपका चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा। तो जो लोग मुझे बोल के ये मजाक उड़ाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी बेवकूफी का परिचय देते हैं, तो देते रहिए, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे जो करना है मैं वो करती रहूंगी, है ना। और आप लोग जाइए, आप लोगों की जिन जिन लोगों की मैंने भैंस खोली है अपने चैनल पर भांडा फोड़ के, उनको बहुत मिर्ची लगी हुई है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, वो सब हो चुका है। आगे भी मैं अपना काम करती रहूंगी। अगर मुझे आगे भी जरूरत पड़ी ना कंटेंट चेंज करने का, मैं करूंगी। ठीक है, करूंगी, जरूर करूंगी। तुम लोग को जो करना है करो। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए महंगा 1 लाख का फोन लेते हैं हम, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। अगर हम दिखाने के लिए ना लेते तो हम स्टेटस ना डालते। सबने एप्पल ले रखा है सिर्फ मेरा वीडियो बनाने के लिए और सेल्फी लेने के लिए। आपको ही पता है एप्पल का क्या है। मेरे भाई, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तू चोर, मैं सिपाही, हम कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए मत आ मेरे पास, रहने दे मुझे अकेला। मेरे पास अभी भी मैं जो यूज करती हूँ, मैं आपको अगर बता दूँ तो मैं Vivo 15 Pro है मेरे पास में। जबकि आजकल बच्चों के पास में भी अच्छे फोन हो गए, मेरे पास 15 Pro है और उसी से मैं कभी कभार वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो देखा इस क्लिप में इन्होंने किस किया है टारगेट। इन्होंने टारगेट किया अपने जुजू को। देखो ऐसा है दीदू, जुजू का पीछे छोड़ दो, उसको टारगेट मत करो, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसके लिए तुम उसको उल्लू बनाते हो ना। सामने सामने दोस्त, वीडियो में इनडायरेक्टली टारगेट। बोलती हैं कि आईफोन तो लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए का आईफोन, 1 लाख रुपए का फोन खरीद के किसने शो ऑफ किया था? हमारे जुजू ने किया था ना। तो तुमने जुजू को क्यों टारगेट किया? तुम तो जुजू की दोस्त हो। इसके पहले तुमने जुजू के भाभी को टारगेट किया था, घूंघट के लिए, शहर में ऐसे, गांव में कुछ और।
किया था ना, तो इसे काम ना किया करो। इसके बाद तुमने आज शो ऑफ वाला करके टारगेट कर दिया, इसके अलावा भी आपने एक जगह उनको टारगेट किया है। टाइटल पे क्लिक बेट, मैं ससुराल में हुआ अचानक हादसा, ससुराल में। भाई ससुराल ब्लॉग्स तो जुजू और भाभी जी डालती है ना, फिर से तुमने टारगेट कर दिया। अक्कल नाम की चीज नहीं है। खुद के टाइटल देख लो, यहाँ पे लगा रही हूँ ससुराल वाले। आप भी करते हो ये काम और आप बहुत दिन से करते आ रहे हो, इसलिए आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। तो चलिए अब मैं इनके बारे में क्या ही बोलूं बताइए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।